नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओरल हेल्थ के बारे में। हमारा जो मुंह का पार्ट है, जिसमें दांत है, जीभ है या तो गले का पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा हम उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ वाले हर एक पेशेंट ज़्यादातर किडनी के ऊपर या तो हार्ट के रिलेटेड या तो पैरों की नसों के रिलेटेड, आँखों के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से वाकिफ़ होते हैं। लेकिन डायबिटीज़ वाले पेशेंट में दांतों से जुड़े हुए भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये बात को भूल जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे दांतों से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहला और कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में देखा जाता है वो है दांतों का सड़ जाना। तो दांतों में सड़न भी बहुत ही कॉमन है। हमारे मुंह में रूटीन में भी काफ़ी सारे बैक्टीरिया रहते हैं। जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में अगर शुगर कंट्रोल ना रखा जाए तो यही बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो दांतों के आसपास जमा होते हैं और वो दांतों को सड़न भी कर सकते हैं। दूसरा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जिंजिवाइटिस। जो हमारे जड़बे हैं उसके आसपास दांतों के नीचे जो मसूड़े होते हैं उसमें सूजन आना, जिसको जिंजिवाइटिस बोलते हैं। तो जिंजिवाइटिस में मसूड़ों की सूजन होती है, उसके साथ उसमें ब्लड भी आ सकता है और वहाँ पे दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में दांत गिर भी सकते हैं। तीसरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है पेरियोडोंटाइटिस, मतलब दांतों के जड़बे के अंदर सूजन आना। तो अगर जिंजिवाइटिस है या तो पेरियोडोंटाइटिस है तो आपके दांत थोड़े ढीले हो जाते हैं, दांत हिलने लगते हैं, दांत का गिरने की संभावना रहती है। अगर आपके दांत सड़ गए हैं तो उसमें भी दांतों से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं और फिर वो दांत गिराने पड़ते हैं। तो डायबिटीज़ वाले सभी पेशेंट को सबसे पहले तो शुगर को अच्छा कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरी बात है, आपके दांतों को रेगुलर साफ़ करना चाहिए। दिन में 2 बार मिनिमम आप ब्रश और टूथपेस्ट लेकर उसको साफ़ करिए। और तीसरा जो कॉमन बात है जो हम भूल जाते हैं वो है डेंटिस्ट को रेगुलर चेकअप करवाना। डेंटिस्ट के पास हम जाने से कतराते हैं। जब भी हमारे दांतों में ज़्यादा दर्द होता है तो ही हम डेंटिस्ट के पास आते हैं, लेकिन डायबिटीज़ वाले हर एक पेशेंट को एटलीस्ट हर 6 महीने पे एक बार डेंटिस्ट के पास जाकर उनके दांतों की जांच करवानी चाहिए। क्योंकि अगर दांतों में तकलीफ़ होगी तो आपका खाना पीना से लेकर सब कुछ बदल जाएगा और वो समय पे आपको शुगर कंट्रोल रखना भी मुश्किल हो सकता है। दूसरा कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में देखा जाता है कि मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन होना, जिसमें कैंडिडियासिस बहुत कॉमन है। और तीसरा कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट में कॉमनली होता है वो है ड्राई माउथ। ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आपको दिखती है तो आप अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर से सलाह लीजिए उसके लिए क्या करना चाहिए। और अगर आप को दांतों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप शुगर को तो अच्छा कंट्रोल करना ही है, लेकिन साथ में डेंटिस्ट को दिखाकर भी उसकी प्रॉपर जांच करवानी है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसका प्रॉपर इलाज करवाना है। एक और बात जो हर एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट को जाननी ज़रूरी है कि अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रोसीजर करवानी है, जैसे कि आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना है या तो आपको दांत गिरवाना है या तो आपको दांतों की सिर्फ सफाई करवानी है या तो आपको मुंह के अंदर दांतों का इम्प्लांट करवाना है, ऐसी सभी कंडीशन में आपका शुगर बहुत ही अच्छा कंट्रोल होना ज़रूरी है। एटलीस्ट वो शुगर 200 से नीचे होना ज़रूरी है। भूखे पेट का शुगर भी अगर आपका अच्छा कंट्रोल में है, खाने के बाद का भी शुगर कंट्रोल में है और साथ में आप अगर अलग अलग टाइम पे शुगर चेक करते हो और सभी शुगर आपका कंट्रोल में आता है तो ही आप दांतों की ट्रीटमेंट करवाइए। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है और आपको दांतों से जुड़ी हुई कोई भी प्रोसीजर करवानी है तो आप अपने दांत के डॉक्टर से मिलकर और साथ में डायबिटीज़ वाले डॉक्टर से मिलकर उसको प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शुगर को कंट्रोल करवाना है, साथ में दांतों के डॉक्टर से मिलकर वो तकलीफ़ कम हो जाए ऐसी दवाई लेकर फिर हफ्ते बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद उसकी ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकते हैं। और दांतों के प्रोसीजर के दौरान भी जैसे कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं या तो आपका दांत गिरवाया हुआ है या तो आपका इम्प्लांट करवाया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में आपका खाना भी बदल जाता है। आपको सॉफ्ट खाने की सलाह दी जाती है या तो आपको लिक्विड खाना खाने की सलाह दी जाती है। आपको थोड़े टाइम के लिए खाना नहीं खाना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दवाई का डोज भी कैसे सेट करना है वो भी आप अपने डायबिटीज़ के डॉक्टर के साथ बैठकर उसकी बात कर सकते हैं और उसके हिसाब से आपका दवाई का डोज सेट कर सकते हैं। तो दांतों को इग्नोर मत कीजिए, वो भी हमारे शरीर का ही एक पार्ट है। तो जैसे हम अपने पूरे शरीर का संभाल रखते हैं वैसे ही दांतों का संभाल रखना भी अपनी ही जिम्मेदारी होती है। नमस्कार।